हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस क्लास में हम चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे दैट इज़ बैंकिंग एंड फाइनेंस के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय डिकोड एचपीजी के। और सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बैंकिंग नेटवर्क इन हिमाचल प्रदेश। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज द स्टेट हैज़ 2378 दैट इज़ 2378 बैंक ब्रांचेस with 85% in rural area. सेकेंड स्टेटमेंट है वन बैंक ब्रांच फॉर एवरी 2800 2887 पीपल, नेशनल एवरेज इज 11,000. Kangra has highest branches, that is 437. Lahaul Spiti has lowest 26 branches. Deployed 15,000 bank mitra and established 1993 ATMs. तो देखो यार, ये सारी स्टेटमेंट ना एज इट इज़ पेपर में पूछी जाती हैं और ऐसी मतलब रिसेंट पास्ट में इस तरह के क्वेश्चन बने हुए हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? देखो, सबसे पहले द स्टेटमेंट वन इज़ करेक्ट इन दिस। करेक्ट क्या? इसमें दो फैक्ट है। ये फैक्ट जो है दिस इज़ करेक्ट फैक्ट, बट ये जो है दोस्तों ये इनकरेक्ट फैक्ट है। 85% जो है वो रूरल एरिया में नहीं है। क्लियर हुआ? वन बैंक ब्रांच फॉर एवरी, हाँ दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। हिमाचल में एक ब्रांच जो है कितने लोगों के लिए है? वो है आपके पास एक ब्रांच पे 2887 पीपल आर ऑन वन ब्रांच। ठीक है, एक मतलब एक बैंक ब्रांच पे इतने लोग हैं और हमारे देश में 11,000 हैं। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। कांगड़ा हैज़ हाईएस्ट ब्रांचेस। हाँ, कांगड़ा बीइंग पॉपुलस ज़्यादा सबसे बड़ा स्टेट है, सॉरी डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन, सो इट हैज़ द हाईएस्ट ब्रांचेस एंड इट इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। लाहौल स्पीति हैज़ लोएस्ट एंड दिस इज ऑल्सो करेक्ट। बट अब बात आती है कि ये क्या 437 है या 26 है, तो ये फैक्ट भी सही है। ठीक है, इतनी ही ब्रांचेस है इसमें। अच्छा, डिप्लॉयड 15,000 बैंक मित्रा एंड एस्टैब्लिश्ड दिस मच एटीएम। अब यार ये जो स्टेटमेंट है दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एटीएम्स तो ठीक है लेकिन ये बैंक मित्रा जो है ये इनकरेक्ट है। क्लियर हुआ? 15,000 बैंक मित्रा नहीं है। बैंक मित्र क्या होता है ये तुमको पता है, तो इस तरह से देखा जाए तो दिस इज इनकरेक्ट। तो हमारे पास करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया एंड करेक्ट इज 2 and 3, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन देखते हैं जो इनकरेक्ट है उनको। देखिए, उन्होंने बोला था 85% जो है वो गांव में है, लेकिन एक्चुअल में 76% ही गांव में है ब्रांचेस। और फोर्थ स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट क्योंकि उसमें 11,318 बैंक मित्रस हैं, ना कि 15,000। स्टेटमेंट 2 और 3 रिफ्लेक्टेड द करेक्ट डाटा और ये दो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है। क्लियर हुआ? तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें कि फैक्ट था और डाटा था उसको आपको सॉल्व करना था। सेकंड स्टेटमेंट आपके पास लीड बैंक गवर्नेंस है। अब इसमें होता ये कि रिगार्डिंग द बैंकिंग गवर्नेंस लीड बैंक ड्यूटीज़ ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, अब लीड बैंक हिमाचल में किस स्टेट में कौन सा, हिमाचल एज अ स्टेट में सबसे कन्वीनियंट बैंक कौन सा है, सबसे ये पूछा जाएगा। किस किस स्टेट में कौन सा बैंक जो वो लीड कर रहा है। क्लियर हुआ? तो इस तरह के इसमें कुछ फैक्ट्स है। सबसे पहला है एसबीआई इज़ द कन्वीनियर ऑफ स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी। तो पहला प्रश्न ये है, क्या एसबीआई है, क्या पीएनबी है, क्या यूको है? अच्छा, उसका बोल रहा है कि पीएनबी हैंडल 6 डिस्ट्रिक्ट्स। पीएनबी 6 डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करता है, यूको 4 डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करता है, एसबीआई 2 डिस्ट्रिक्ट को हैंडल करता है। अच्छा जी, होगी 12 डिस्ट्रिक्ट्स। द टोटल नंबर ऑफ रूरल ब्रांचेस इन स्टेट स्टैंड्स एट दिस मच। कि स्टेट में जो रूरल ब्रांचेस है वो इतनी है। अभी 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 हट के हमने अभी देख के हटे। ठीक है, ये सारी चीज़ें। यूको बैंक जो है वो सर्व करता है स्टेट लेवल बैंकिंग कमेटी का कन्वीनियर और लीड करता है 6 डिस्ट्रिक्ट को। अब इसमें से राइट ऑप्शन क्या रहेगा? देखो यार, ये अगर तुमने ध्यान से देखा होगा ना तो ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करनी है। इनमें से एक ही करेक्ट होगी, या तो दूसरी होगी या पहली होगी। ठीक है, और उसी के साथ साथ आप देखा जाओ यहाँ पे यूको को 4 दिए हैं, यहाँ पे यूको को कितनी दे दी हैं? 6 दे दी हैं डिस्ट्रिक्ट। तो इन दो स्टेटमेंट्स में देखा जाए तो ये भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। तो अगर ध्यान से देखोगे आप तो इस आंसर पे आप आसानी से पहुंच जाओगे। यूको दोस्तों वो है स्टेट लेवल का जो कन्वीनियर बैंक है, एसबीआई नहीं है, वो ही यूको है। स्टेट लेवल में यूको है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद देखा जाए तो चौथी स्टेटमेंट इसमें ये कहा गया था यूको जो है कन्वीनियर बैंक है और इट मैनेज टू लीड बैंक्स ड्यूटी ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट। ये 4 डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों, ना कि 6 डिस्ट्रिक्ट में। पीएनबी जो है वो 6 डिस्ट्रिक्ट में है, यूको 4 डिस्ट्रिक्ट में, एसबीआई 2 डिस्ट्रिक्ट में। बाकी दो स्टेटमेंट जो वो करेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू आपके पास जो आपके पास क्या था, मतलब बाकी स्टेटमेंट करेक्ट थी। मी चेक यार, सेकेंड में। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट वी हैव कंसिडर स्टेटमेंट रिगार्डिंग बैंकिंग बिजनेस वॉल्यूम। बैंकिंग बिजनेस वॉल्यूम स्टेट में कितना है उससे ये क्वेश्चन पूछा गया कि टोटल बैंकिंग बिजनेस रीच्ड 3.15 लाख करोड़, ग्रोथ इसकी 12.5% है। टोटल डिपॉजिट जो है वो 2 लाख
13,824 करोड़ है। और टोटल एडवांस जो है वो कितने हैं, 1,01,088 करोड़ एडवांस होते हैं दोस्तों कि कितना लोन बेसिकली तुमने दिया है, क्रेडिट कितना दिया है उसको बोलते हैं, ठीक है। एडवांसेस वो हुआ कि इतना तो डिपॉजिट है, इतना आपने स्टेट में के लोगों को लोन के रूप में पैसा दिया। अच्छा, पीएसबी पब्लिक सेक्टर बैंक जो डोमिनेट करते हैं विद मैसिव 85% शेयर इन द टोटल बिजनेस। जितना भी आपके पास सेटअप है हिमाचल में बैंकिंग का, उसमें जो मेन शेयर है, डोमिनेंट शेयर जो है वो किसका है, पब्लिक सेक्टर बैंक का है, और वो 85% है, ये स्टेटमेंट बोल रही है। अच्छा, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है वो कितनी है, 9.64 एज ऑफ सितंबर। अब इसमें देखो ये दोनों स्टेटमेंट आपस में कॉन्ट्रडिक्ट होगी। यहाँ पे ग्रोथ बता रहा है 12.5, यहाँ पे बता रहा है 9.65। इट मीन्स इन दोनों में से एक स्टेटमेंट करेक्ट होगी। एडवांसेस क्या है दोस्तों, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन जो 2 स्टेटमेंट है करेक्ट है। तो इस तरह से अगर देखा जाए ना, तो आप जो राइट आंसर रहेगा आपके पास वो है आपके पास ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 2 एंड 4। स्टेटमेंट 1 जो इनकरेक्ट किस लिए है, क्योंकि ग्रोथ जो है वो 9.64 है ना कि 12, तो पहली स्टेटमेंट तो ऐसे इनकरेक्ट होगी। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक का जो शेयर है वो 62 है ना कि 85। वहाँ पे 85 बताया गया था, एक्चुअल में 62 है। बाकी दो स्टेटमेंट 2 एंड 4 आर इनकरेक्ट, सॉरी करेक्ट स्टेटमेंट्स। फिर हुआ अगला है आपके पास सीडी रेशो और एनपीए के ऊपर। क्रेडिट डिपॉजिट रेशो होता है दोस्तों, क्रेडिट डिपॉजिट रेशो, और उसके बाद नॉन परफॉर्मिंग एसेट हिमाचल में किस तरह से है, इसके ऊपर ही काम बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है। स्टेट की सीडीआर रेशो है 49.12%, बिलो नेशनल बेंचमार्क 60%। अब सीडी रेशो का मतलब ये है कि मान लो कि आप एक फॉर एग्जांपल 100 रुपये बैंक में डिपॉजिट होता है हिमाचल में, और उसमें से जो बैंक जो है वो कितना करता है, 49 रुपीज़ जो है वो क्या करता है, वो लोन में दे देता है लोगों को। तो ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशो हुई उस स्टेट के लिए। क्लियर हुआ। तो एक्चुअल में ये कह रहा है कि हिमाचल का सीडी रेशो है 49.12%, जो कि राष्ट्रीय एवरेज जो है, राष्ट्रीय बेंचमार्क जो रखा गया है उससे कम है, और राष्ट्रीय बेंचमार्क है कितना, 60%। दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ये सही स्टेटमेंट है। स्टेट का एनपीए रेशियो है 4.79, टोटल जो है वो इतने करोड़ है। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, मतलब आपने फॉर एग्जांपल आप बैंक में गया और लोन, आपने गाड़ी ले ली, गाड़ी के लिए लोन अप्लाई किया। लोन अप्लाई करने के लिए आपने क्या किया, कुछ डाउन पेमेंट करोगे, कुछ आप लोन बना लोगे बेसिकली ना, ऐसे ही होता है। और वो लोन आप बैंक से लोगे किसी से। अब बैंक आपको कहेगा कि यार मैं आपकी इतनी ईएमआई बना दे रहा हूँ, आप मेरे को इंटरेस्ट पेमेंट जो बेसिकली प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो पेमेंट करते रहना है ना, किसके रूप में भी इसको पैसा मेरे को वापस करते रहना। तो अगर मान लो कि आपने लोन लिया और लोन लेने के बाद आप, ठीक है, किसी भी कारण आप लोन रीपेमेंट नहीं करते हो, तो 3 महीने के लिए, फॉर 90 डेज़, 90 दिन के लिए अगर आप किस्त नहीं देते हो अपनी, ठीक है, बैंक में, तो बैंक आप बोलता है कि ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, मेरा ये एसेट जो है परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, परफॉर्म करने का मतलब बेसिकली डांस करना नहीं है, उधर जाके गाना नहीं है। परफॉर्मेंस बैंक के नज़रिए से आपकी परफॉर्मेंस यही है कि आप बैंक से जो पैसा ली भाई उसको वापस कर दो, है ना। तो आप नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हो गए। तो हिमाचल में बोल रहा है कि 4.7% जो वो नॉन परफॉर्मिंग रेशियो है हिमाचल में, है ना। अच्छा, सीडी रेशो, क्रेडिट डिपॉजिट रेशो हैज़ डिक्लाइंड फ्रॉम 55% टू करंट 49। देखो यार ये गलत है। एक्चुअली हमारी जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशो वो इंक्रीज़ हुई है, डिक्रीज़ नहीं हुई है। ठीक है, 55% से डिक्रीज़ हुई है, हालांकि कम है नेशनल एवरेज से, ये देखो यहाँ पे देखा मैंने, लेकिन वो डिक्रीज़ नहीं हुई है, वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुई है स्लाइटली लास्ट ईयर से। और टोटल एडवांसेस क्रॉस 2 लाख करोड़ रिसेंटली, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट पूछा है तो ये और ये आई थिंक फर्स्ट एंड सेकंड हैज़ टू बी करेक्ट, तो ए ऑप्शन होगा, देखते हैं। हाँ, ए ऑप्शन इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक्यूरेट एज़ पर द सर्वे, सीडी रेशो हिमाचल की इतनी ही है दोस्तों, और नेशनल एवरेज 60 है, उससे तो कम ही है अभी तक, है ना। अच्छा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है 49, क्योंकि हमने अभी देखा कि इंप्रूवमेंट हुई है इसमें, ना कि डिक्लाइन हुआ है 55 से। ठीक है जी। और फोर्थ स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि टोटल एडवांसेस आपके 1 लाख, ये तो हमने पहले भी देखा था ना, 1,01,088 करोड़ है ना कि 2 लाख। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट वी हैव प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट के ऊपर, है ना। अब देखो सबसे पहले कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर क्या होता है दोस्तों, ऐसे सेक्टर जो कि गवर्नमेंट चाहती है कि उनको लोन दिया, जैसे एग्रीकल्चर है, ठीक है, स्मॉल एंड प्रायोरिटी सेक्टर में जैसे एग्रीकल्चर हो गया, मार्जिनल फार्मर है ना। उसके बाद आपके पास हो सकता है कि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती है ना, उसके लिए जो है गवर्नमेंट उनको बेसिकली क्या करती है, उनको प्रायोरिटी में रखती है। ऐसे केस में क्या होता है ना कि बैंक लोन नहीं देगा उनको, है ना। अगर आप मान लो स्मॉल फार्मर है, वाई वुड बैंक गिव यू लोन, क्यों देगा लोन, क्योंकि बैंक तो क्या करेगा, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को ही लोन प्रेफर करेगा, है ना। वहाँ पे उसको रिटर्न मिलने के भी चांसेस ज़्यादा है। आपके केस में थोड़ा सा वो क्या करेगा, थोड़ा डिनाइल मोड में रहेगा कि भाई नहीं देना। लेकिन गवर्नमेंट को पता है कि ये जो आपके एग्रीकल्चर है, ठीक है, ये मार्जिनल जो स्मॉल फॉर्म फार्मर्स हैं या वीमेंस हैं, भाई इनको लोन की ज़रूरत है। ठीक है, ये बेसिकली इकॉनमी के स्तंभ है बेसिक। अगर इकॉनमी को एक्चुअली में ग्रो करना है तो उनको ग्रो करवाना पड़ेगा। तो बैंक को क्या बताया जाता है, बैंक को टारगेट दिया जाता है कि आपने प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग करनी है। तो इसी के कारण ये जो है बेसिकली बात कर रहे हैं। अब देखो, बैंक अचीव्ड ऑल 7 आउट ऑफ 7 नेशनल टारगेट बाय आरबीआई।
आरबीआई ने कुछ टारगेट सेट किए हैं और बैंक हिमाचल में जो बैंक्स हैं उन्होंने वो 7 के 7 टारगेट अचीव कर लिए। ये पहली स्टेटमेंट बोल रही है। प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस 16.79, टारगेट 40% था। अब ये बोल रहा है कि प्रायोरिटी सेक्टर जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर का जो एडवांस है पैसा जो है वो 60% दे दिया है हिमाचल में, और एक्चुअली में टारगेट 40% ही था। स्मॉल मार्जिनल फार्मर को 13% दिया है जबकि टारगेट 10% का था। एग्रीकल्चर लोन जो है स्टूड एग्जैक्टली एट द नेशनल टारगेट ऑफ 18%। अब ये बात सारी चली हुई है। तो इसमें जो एक्चुअल में जो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट दोस्तों, जो बैंक है एक्चुअल में हिमाचल के बैंकों ने आरबीआई द्वारा सेट पैरामीटर में से 5 को तो पूरा कर लिया है, लेकिन अभी 2 उनको और पूरा करने को हैं। ठीक है, 7 के 7 पूरे नहीं किए उन्होंने। अच्छा, प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर भी आई थिंक ये करेक्ट स्टेटमेंट ही है। और एग्रीकल्चर लोन स्टूड एग्जैक्टली एट द नेशनल टारगेट ऑफ 18%। तो इसको हम देखते हैं कि एक्चुअल में इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ 2 and 3। तो ये आपके पास 2 स्टेटमेंट सही हैं, 2 and 3 आज करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट और दिस इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो अब देखते हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्यों एक्चुअल में। ये तो हमने देख लिया कि 5 हुए हैं 7 में से। चौथी इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर लोन जो है वो अभी तक नीचे है, टारगेट 18 का है, हमने अभी 17.03% ही दिया है, पूरा टारगेट नहीं अचीव हुआ है। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट अपने पास एक देखो माइक्रो एंड वीकर सेक्शन के लिए लोन की बात चली हुई है। तो रिगार्डिंग क्रेडिट्स टू माइक्रो एंटरप्राइजेज वुमेन एंड वीकर सेक्शन ऑफ एचपी, अब ये बोल रहा है कि माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए 17.6% जो है वो टोटल लोन दिया गया है जबकि टारगेट 7.5 का था। वीकर सेक्शन के लिए 17.27% का है, जस्ट बिलो द टारगेट ऑफ 20%। लेंडिंग टू वुमेन जो था वो 14.39% है, स्ट्रॉन्ग है, वर्सेस नेशनल टारगेट कितना है 5% का ही है। टोटल द वीकर सेक्शन के लिए 12% दिया गया है विच इज़ एक्सीड द 17। अब देखो यार ये तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन अपने पास क्या है, ऑप्शन नंबर 1, 3 and 4। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है क्योंकि द टारगेट फॉर द वीकर सेक्शन जो था वो 12% था, ना कि 20%, और स्टेट ने 17.2% एक्सीड कर लिया इसमें। दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। बाकी जो है सारी आपके पास जो है वो करेक्ट है, सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट वाज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वी आर कंसिडर द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ स्टेट सिक्योरिटी इन हिमाचल प्रदेश। अब प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत हिमाचल में 19.42 लाख अकाउंट जो है ओपन हुए हैं, 50% आर इन अर्बन एरिया। अब ये थोड़ी सी फिशी सी है स्टेटमेंट। देखो मान लो हिमाचल की तो मैक्सिमम पॉपुलेशन तो लगभग 90% के आसपास पॉपुलेशन इफ़ लिविंग इन अ रूरल रीजन, देन हाउ कम कि आपके जो 50% है वो आपके पास कहाँ पे अर्बन एरिया में है। तो थोड़ी सी मेरे को डाइसी स्टेटमेंट लग रही है पढ़ने पे, है ना, हालांकि मेरे को पता नहीं है सही है गलत है। 87% ऑफ प्रधानमंत्री जन धन, हाँ इट इन अ रूरल रीजन। अब बोल रहा है कि 80 आपके पास 7% जो है वो प्रधानमंत्री जन धन योजना के रूरल एरिया में है, और वो 83% उनमें से आधार से लिंक हुए हैं। ठीक है भाई, देखते हैं। पीएम सुरक्षा बीमा योजना 14.97 लाख सब्सक्राइबर है हिमाचल में। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के 30% 50 लाख सब्सक्राइबर है हिमाचल में माइलस्टोन अचीव कर लिया। तो अब इसका राइट आंसर देखते हैं कि राइट आंसर एक्चुअल में है क्या। तो राइट आंसर है 2 and 3 स्टेटमेंट। दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरी और तीसरी स्टेटमेंट दोस्तों क्या है कि ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट गलत है और ये भी गलत है ना, ये भी बताई थी तो गलत है। अर्बन जो है वहाँ पे कम होना चाहिए रूरल के कंपैरिजन में। फर्स्ट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज इट इज़ 87 नॉट 50%। ठीक है, और दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। और अपने से इनकरेक्ट था, सॉरी इनकरेक्ट है क्योंकि 15 लाख ही है ना कि 30 लाख। ठीक है, बाकी जो वो ठीक स्टेटमेंट्स हैं। अच्छा, अब इसमें देखो मुद्रा और केसीसी स्कीम्स के बारे में बात चली है। हिमाचल में जो रिगार्डिंग द एंटरप्रेन्योरशिप सपोर्ट एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट इन हिमाचल प्रदेश, इसके रिगार्डिंग ये सारी स्टेटमेंट है। तो आपको क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है इसमें। मुद्रा के लिए 1331 करोड़ टू 41,890। अच्छा, इतना करोड़ आपने पैसा इतने लोगों को दिया है फॉर द फाइनेंशियल 26 के लिए, है ना। मुद्रा के अंदर स्टैंड अप के लिए आपने स्टैंड अप के तहत आपने कितना पैसा दिया, 47.42 करोड़ टू 271 न्यू ST एंड वुमेंस के लिए। पीएम स्वनिधि फॉर स्ट्रीट वेंडर्स कंक्लूडेड फॉर इन 2025। अभी इसका बात है कि पीएम स्वनिधि स्कीम जो चली हुई है दोस्तों वो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है, और वो क्या है वो कंक्लूड हो गया, मतलब खत्म हो गया 2025 के लिए। ये स्टेटमेंट तो मुझे थोड़ी फिशियस लग रही है क्योंकि ये तो हाल ही में एक्सटेंड की है 2030 तक। क्लियर हो। अब न्यू केसीसी इशूड कितने के लिए, 69,778। अब इस पर टोटल फंडिंग है 11,330 करोड़ की। तो इसमें जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है दैट इज़ 1, 2 and 4 आर करेक्ट। तीसरी स्टेटमेंट दोस्तों इनकरेक्ट है क्योंकि पीएम स्वनिधि स्कीम जो है वो एक्सटेंड कर दी है 2030 तक, ना कि वो 25 में कंक्लूड कर दी गई है। क्लियर हुआ, बाकी स्टेटमेंट सही हैं सारे।
अच्छा, नेक्स्ट अपने पास है नबार्ड। नबार्ड जो है, अच्छा, नेशनल जो एग्रीकल्चर बैंक, रूरल डेवलपमेंट के लिए जो एग्रीकल्चर बेंच है उसको नबार्ड कहते हैं दोस्तों। नबार्ड की बात करें तो नबार्ड जो बोल रहा है कि मैंने 950 करोड़ जो है वो RDIF के तहत हिमाचल को 50 रोड, 5 ब्रिजेस और 7 वाटर स्कीम्स के लिए दिए हैं। नबार्ड बोल रहा है कि 5,000 करोड़ लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस फॉर इंडस्ट्रियल सेक्टर। रीफाइनेंस होता है कि जो बेसिकली नबार्ड ना पैसा किसको दे रहा है, पैसा दे रहा है ये स्टेट के कोऑपरेटिव बैंक्स को, और बैंक से कह रहा है कि तुम आगे पैसा लोन में जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को दे दो करके, है ना। तो बोल रहा है कि नबार्ड ने 5,000 करोड़ दिया है रीफाइनेंस के लिए। रीफाइनेंस में 7,705 लॉन्ग टर्म के लिए दिया है, और इसको क्या है, और 2159 करोड़ शॉर्ट टर्म दिया है किसको, फार्मर्स के लिए। अब ठीक है, नैपकॉन जो है मैनेजिंग कोल्ड चेन्स, ठीक है, क्या कर रहा है, मैंने कोल्ड चेन कर रहा है कहाँ पे, पराड़ा और खड़ा पत्थर में। अब देखते हैं किसमें राइट ऑप्शन क्या है। तो राइट स्टेटमेंट है 1, 3 एंड 4, ये राइट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट क्योंकि लॉन्ग टर्म रीफाइनेंस वॉज 757 करोड़, ना कि 5,000 करोड़ स्पेशली फॉर फार्मर्स। ठीक है, फार्मर्स के लिए 5,000 करोड़ नहीं दिए गए, मात्र 757 करोड़ दिया गया। बाकी स्टेटमेंट ठीक है दोस्तों। चलिए, नेक्स्ट वी हैव रिगार्डिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंसल्टेंसी बाय नबार्ड। तो नबार्ड कंसल्ट भी करता है ना, नबार्ड से अगर किसी को कंसल्टेंसी चाहिए तो वो भी ले सकता है, सलाह मशवरा है ना। RDIF सेक्शन दिस मच फॉर 100 न्यू ब्रिजेस अक्रॉस स्टेट। नैपकॉन्स प्रोवाइडिंग सपोर्ट फॉर इम्प्लीमेंटिंग द DDU। ठीक है, नबार्ड अपेक्स बॉडी फॉर रूरल डेवलपमेंट इन हिमाचल, इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन पराला इज़ इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट। अब इसका राइट आंसर क्या अपने पास, ऑप्शन नंबर 2 एंड 3, पहला और चौथा इनकरेक्ट है, क्योंकि पराड़ा और खड़ा पत्थर ना लाहौल स्पीति में नहीं है भाई साहब, वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में। खड़ा पत्थर तो हमको पता है कि रिवर भी ओरिजिनेट होती है खड़ा पत्थर से, क्लियर है। अच्छा, इनकरेक्ट है। उसके बाद ये पहला भी इनकरेक्ट है क्योंकि सिर्फ 5 है ना कि 100 ब्रिजेस हैं, वर सैंक्शन अंडर द। बाकी स्टेटमेंट्स आपकी दूसरी और तीसरी जो है वो फैक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। चलिए, अपने पास 11th क्वेश्चन है रिगार्डिंग चैलेंजेस फेस्ड बाय द बैंकिंग सेक्टर इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल का बोल रहा है कि लो CDR रेशियो है 49%, इंडिकेट डिपॉजिट लीविंग द स्टेट। अच्छा, इसका मतलब है ना, देखो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो हिमाचल कितना है, 49% है। इसका मतलब ये हो कि टारगेट था 60%, ठीक है, 60% टारगेट, 49% कम है। इसका ना एक दिक्कत है, CDR का मतलब ये है कि आपके बैंक में कितना पैसा डिपॉजिट हुआ स्टेट में, और कितना उस बैंक ने उसी स्टेट में उसको क्रेडिट के रूप में दिया है। तो हिमाचल में 49% जो है वो पैसा दे दिया जाता है, लेकिन एक्चुअल बोल रहा है कि 60 रुपीज़ टारगेट है कि 60 तो देना ही पड़ेगा। इसका मतलब ये जो पैसा जो बचा है, या इससे पहले जो 49 के बाद जो पैसा बचा है CDR के अलावा, वो स्टेट से बाहर जा रहा है ना, वो क्रेडिट स्टेट में नहीं दिया जा रहा, वो स्टेट से बाहर दिया जा रहा है। अब इसका एक दिक्कत ये कि हिमाचल में जो अ, इसका मतलब हिमाचल में कोई भी पैसा ले नहीं रहा है CDR के लिए, है ना। ये इसका मतलब ये हो ना कि बैंक में पैसा दे ही नहीं रहा है उनको, तो ये जो है वो थोड़ी लो है, लो CDR रेशियो है। अब डिपॉजिट लिविंग, इसका मतलब कि हिमाचल से जो डिपॉजिट्स हैं, जो बचे हुए डिपॉजिट है वो हिमाचल से बाहर जा रहा है लोन के, ना कि हिमाचल में रह रहा है। अगर हिमाचल में रहता, हिमाचल के लोग लोन लेते हैं तो हो सकता है वो कुछ काम स्टार्ट करते, उससे स्टेट की इकॉनमी बूस्ट होती, लेकिन एक्चुअल में ऐसा हो नहीं रहा। इसका मतलब ये है, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। अभी हमने इसको पढ़ भी लिया है, 49% ही। लाहौल स्पीति एंड किन्नौर हैव वेरी डेंस बैंकिंग नेटवर्क। अरे लाहौल स्पीति एंड किन्नौर में वेरी बैंक डेंस तो हो नहीं सकता, क्योंकि बैंक को चाहिए क्या, बैंक को चाहिए लोग, और जहाँ पे लोग होंगे बैंक वहीं पे ऑफर करेगा अपनी सर्विसेज। लाहौल एंड स्पीति में आपको पता है, और किन्नौर सारे हिली रीजन्स हैं, है ना, वहाँ पे पॉपुलेशन ऑलरेडी कम है, वो जो वहाँ रहती है ना। तो इसलिए दोस्त आपके वहाँ पे बैंक बहुत ही कम होंगे, ठीक है। तो ये दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो ये तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगी। टेरेन वेरियर्स इन हाई अल्टीट्यूड चैलेंजिंग इंस्टीट्यूट फाइनेंस। हाँ यार, टेरेन वेरियंस जो है हाई अल्टीट्यूड्स पे वो चैलेंज करते हैं इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेस को, इसीलिए तो आपने बैंक मित्र स्कीम लाई है, ठीक है। आप हर जगह ब्रिक और मोर्टार के जो आपके पास बिल्डिंग नहीं रख सकते हो, और वो फिजिबल भी नहीं है, और उसका आपके पास क्या इन्वेस्टमेंट उतनी है नहीं, रिटर्न भी नहीं है, लगा दिया बैंक का आपने हर जगह, और उतने लोग ही नहीं हो वहाँ पे, ठीक है। तो बैंक को उल्टा नुकसान हो जाएगा उससे, क्लियर हो। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे लोगों को हायर करोगे जो कि आपके क्या करेंगे, वो रिटेल की तरह काम करेंगे, बैंकिंग जो सर्विसेज है वो गाँव में लोगों को देंगे, उन्हीं को बैंक मित्र कहते हैं, है ना जी। इकॉनमी इज परफेक्टली स्टेबल फेसिंग नो रिस्क फॉर फ्रॉम डिजास्टर। अरे ये क्या क्वेश्चन है, अच्छा ये तो ठीक है, ये तो स्टेटमेंट है ये, तो ये गलत हो गया ना। इकॉनमी कहाँ पर स्टेबल तो है नहीं इकॉनमी हिमाचल में, और नो रिस्क फ्रॉम डिजास्टर, भाई साहब बुरे हाल से डिजास्टर का रिस्क हो रहा है। 46,000 करोड़ तो हम वैसे लॉस कर चुके हैं, 4% GDP का हर साल चला जा रहा है आपका डिजास्टर में, तो कहाँ से स्टेबल हुई आपकी इकॉनमी, ठीक है। तो कौन से 2 एंड 3 हुआ, ठीक है, 2 एंड 3 कौन सा, सी ऑप्शन, आई बी ऑप्शन 1 एंड 3,
हाँ 1 एंड 3, 2 एंड 3 कैसे बोला मैंने? अच्छा 2 एंड सही बोला तो 1 एंड 3 है, ठीक है ठीक है, ओके। देखो इनकरेक्ट है। और ठीक है, रिस्क है टूरिज़्म का, ठीक है, इकॉनमी आपकी टूरिज़्म पे डिपेंड करती है इसलिए। अच्छा लास्ट क्वेश्चन भी है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास, लैंड होल्डिंग एंड रीपेमेंट रिस्क, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग मेक इट ईजियर टू प्रोवाइड कोलेट्रल। अरे कैसे होगा भाई? फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग का मतलब है लैंड होल्डिंग बहुत कम है, और हिमाचल में वैसे ही 0.95 हेक्टेयर तो आपके पास वो लैंड होल्डिंग है, 1 हेक्टेयर से भी कम लैंड होल्डिंग है लोगों के पास यहाँ पे। क्लियर हुआ? तो आपके पास अगर ज़मीन कम है तो क्या आपको ईजिली लोन दे दिया जाएगा? भाई नहीं देंगे वो। एक तो लैंड फ्रेगमेंट है, बैंक बोलेगा अरे इसकी इकट्ठी ज़मीन भी नहीं है, ज़मीन भी छोटे छोटे टुकड़ों में टूटी हुई है, तो ये कहाँ से लोन दूंगा इसको? देखो उसकी वैल्यू नहीं पड़ेगी बैंक को ज़्यादा, तो बैंक क्या करेगा? बोलेगा नहीं नहीं नहीं, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट है भाई। फ्रेगमेंटेड लैंड मेक इट हार्डर टू प्रोवाइड कोलेटरल। हाँ दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। अगर ये गलत है तो इसका ये बिल्कुल ऑपोजिट है और ये सही होना पड़ेगा इसको, तो दिस इज ट्रू। तो सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू, पहली गलत है तो पहली जहाँ जहाँ दिख रही काट दो। अब या तो बी होगा या सी होगा। अच्छा जी, 2025 में मानसून हैज़ डायरेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन लोन रीपेमेंट। अच्छा हो सकता है इसका कि मान लो कि मानसून में किसी ने लोन लिया है और मानसून इतना इम्पैक्ट हो गया, मान लो कि होटल है आपका, है ना, आपने लोन लिया था होटल के लिए। अब आपका था कि अच्छा सीज़न चला जाएगा टूरिज़्म से, होटल बढ़िया से भर जाएगा और अगले साल लोन रिपेमेंट कर दूंगा। लेकिन एक्चुअली हुआ कि बारिश इतनी हुई कि लोग आ ही नहीं रहे टूरिज्म में, तो वो तो आपके पास दिक्कत होगी ना लोन रिपेमेंट के लिए, वो नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया 25 का। हाँ दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। स्टेट इज इम्यून टू टूरिज्म सीजनल ड्यू टू इंडस्ट्रियल वेस्ट। अच्छा जी, इंडस्ट्रियल वेस्ट तो है ही नहीं अपने पास। स्टेट इज इम्यून टू टूरिज्म सीजनैलिटी का से भाई, टूरिज्म सीजनैलिटी की तभी तो बात चली, ये दोनों आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही स्टेटमेंट। तो क्या स्टेटमेंट हुई सही? तीसरी चाहिए हुई ना, दूसरी तीसरी? हाँ दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है जी, चलिए इसको एक्सप्लेन नहीं करना है, जनरल सा क्वेश्चन था। अच्छा थैंक यू सो मच वॉचिंग यार, गुड लक फॉर एग्ज़ाम। ये था आज का 4th चैप्टर, इसमें हमने बैंकिंग और फाइनेंस को देखा। अब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको स्टार्टिंग में बैंक ब्रांचेस कितनी है, कितना रूरल में कितना अर्बन में है, वो सारा पता होना चाहिए बेसिकली ना, कौन सा लीड बैंक है कौन सा कन्वीनियंट बैंक है, वो सारा डाटा आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट अपने चैप्टर में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।